जियो शान से। जियो शान से। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और आइए ज़रा अपने उसे रिवायती अंदाज में एक बार गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि ज़रा होश में आ जाए। 1 2 गुड मॉर्निंग। यस, दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और पूरे पाकिस्तान को ये सुबह मुबारक हो। सुबह ये जो चढ़ी है ये रहमत की हो, उनके लिए खुशियाँ आएँ, गर्मी कम हो जाए, लोड शेडिंग कम हो जाए। ये सब दुआएं दिल से निकलती हैं अपनी कौम के लिए, बिकॉज वो कौम जो कौम होती है वो ही सफ़र करती है और उसके अलावा जितने लोग होते हैं वो बहुत कम सफ़र करते हैं। लेकिन आज हमने सियासत पे बिल्कुल बात नहीं करनी, हमने बिल्कुल बात करनी है कि इंसानी जो रिश्ते हैं या इंसानी जो जज्बात हैं उन पे थोड़ी बात मैं करना चाहूँगा। जैसे कि बड़ा ये आम सा एक आइडिया है लोगों का कि जी मोहब्बत जो है, जो इश्क है, वो इंसानों को होता है। हर इंसान इस स्टेज से गुजरा है कि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्र में कोई मोहब्बत, कोई इन्फेक्चुएशन, कोई लव, कोई सीरियस रिलेशनशिप, उसमें इंसान ज़रूर जाता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि मोहब्बत जो होती है वो असल में होती क्यों है, क्या वजह है कि मोहब्बत होती है। आप किसी शख्स को देखते हैं, किसी बंदे को देखते हैं और आपको फील होता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस बंदे के साथ गुजार सकता हूँ, या मेरे इससे क्या, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप एक दूसरे के साथ, हीर है, रांझा है, लैला है, मजनू है, इनको क्या इनके दिमाग में आई कि इन्होंने सोचा कि चलो यार इश्क की तरफ चल पड़ें या प्यार की तरफ चल पड़ें। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस तरफ माइल करती हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं ऑपोजिट सेक्स के साथ, कि किस तरह आप दूसरे जो आपके बिल्कुल काउंटर होते हैं, मेल है तो वो फीमेल और फीमेल है तो मेल, लेकिन खैर आजकल तो मेल भी है और मेल भी है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि किस तरह प्यार जो है, वो मोहब्बत जो है, वो किस तरह हिट करती है आके, और जब हिट करती है तो फिर इंसान के अंदर जो जुनून पैदा होता है, जो उसकी जो आंखें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और उसकी जो सोचने और समझने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, और वो एक ही तरफ सोचता है, एक ही तरफ जीता है, एक ही तरफ मरता है। मजनू हो तो वो गिरेबान चाक करके कासा पकड़ के जो है वो रेगिस्तानों में लैला को ढूंढता है। रांझा हो तो वो बेले में बैठ के उस प्यार की चूड़ी का जो चूड़ी बना के लाती थी वो हीर, तो उसका इंतज़ार करता है। और शीरी फरहाद हैं, इस तरह बहुत से ऐसे हमारे टॉपिक्स हैं। लेकिन हम देखेंगे कि क्या वजह है कि प्यार जो है वो क्यों स्टार्ट होता है, किस तरह से स्टार्ट होता है, इस पर आज ज़रूर बात करेंगे। और हमारे साथ ऑडियंस भी है, आज हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, बिकॉज इश्क जो है वो हर इंसान को हुआ है कहीं ना कहीं, और उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे आज। और लेकिन पहले देखते हैं कि दिन भर जियो में आज क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज NICL केस की समाअत होगी। वफाकी काबीना की दफाई कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत होगा, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को आज 16वां रोज। पाकिस्तान में जारी लोड शेडिंग के खिलाफ आज मुल्क भर में और खुसूसन पंजाब में एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जी मदिया जी शान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा आज आपने बहुत अच्छी लग रही है और मैं बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ आपको, मतलब आपके ड्रेस को पढ़ रहा हूँ, और उस पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं कि तुम आए तो बहार आई और सारे गुलाब मुंतजिर हैं। ये सब इश्क की तरफ जो है रुझान। ये लंदन से तो नहीं आया आपको? नहीं, मुझे ये यहीं से, ये डिजाइनर की तरफ से। यहाँ भी जोड़ा ये वाला दे दिया। हाँ, अच्छा, तो उसने नहीं भेजा, उसने नहीं भेजा, बड़ी बुरी बात है। और क्योंकि मदिया के जो मंगेतर हैं वो लंदन में होते हैं, तो मैंने कहा शायद ये इतना शायराना जो एक जोड़ा है ये वहाँ से आया है। लेकिन अच्छी बात है, जोड़े आते रहने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। दिन भर जियो में आज पाक अमरीका ताल्लुकात हैं, और राजा रेंटल जो हैं हमारे वज़ीर आज़म हैं, राजा परवेज़ अशरफ, तो ये जो हैं ये आज पाक अमेरिका ताल्लुकात पे बात होगी, इसमें आई थिंक नेटो सप्लाई लाइन भी होगी और बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ एड है जो रुकी हुई है, $440 मिलियन की है, उस पर बात होगी। तो देखते हैं ये क्या अपना मौका इख्तियार करते हैं, और मुझे नहीं पता कि क्या होता है। शायद
कहते हैं कि कुर्बानी जो होती है, जैसे कुछ कुर्बानियाँ ऐसी होती हैं, कुछ बकरे ऐसे होते हैं कुर्बानियों के जो ज़रा 8 किलो का होता है, कोई 10 किलो का होता है, कोई 15 किलो का होता है। तो इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि सारा कुछ जो पिछले दिनों ख़राब था, ये बनते 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 कोई ये 20 किलो का बकरा बन जाएगा, ताकि इनके ऊपर डाल के सब कुछ हो जाए। मुझे लग रहा है ऐसा कि इनको एक टेम्प्रेरी ऐसा फेज़ इन पे आ रहा है, जैसे मुझे फील होता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो थी, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो थी, वो रुकी हुई थी काफ़ी देर से, क्योंकि हमारे अपने प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे थे। गिलानी साहब का और इनका आपस में जो भी चल रहा था, उसकी वजह से हर बंदा होल्ड पे था। जैसे ही वो एक मुंतकिल हुआ, चीज़ें एकदम से स्पीड अप हो गई। लेकिन अल्लाह करे कि जो भी पाकिस्तान के मुफाद में बेहतर है वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर डॉक्टर्स की हड़ताल, यंग डॉक्टर्स की 16वां रोज़ है, जिसमें पाकिस्तान में 16 रोज़ हो गए हैं कि डॉक्टर्स जो हैं, जो कि एक अलम होते हैं एक तरह का, अलमबरदार होते हैं, आप भेजे होते हैं, सेवियर्स होते हैं आपके लिए। तो लेकिन जब वो आके जब वो ओथ लेते हैं, देखिए जैसे कल हमने बात की कि हमारी आर्मी ने भी जो ओथ लेती है वो फिर इसको किस तरह से निभाती है। वो सरहदों पे बैठ के हमारे लिए जंग कर रही होती है, अंदर चाहे जो मर्जी हो रहा हो, वो वहां बैठ के अपनी फैमिलीज को छोड़ के अपनी जिंदगियां दाव पे लगा के सिर्फ हमारी जानों के लिए कहती है, क्योंकि उन्होंने ओथ लिया होता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो उनके जहन में ये होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। मैट्रिक जो पास करता है वो कहता है हम बड़े को डॉक्टर बनेंगे। तो हम क्या रिवायत दे रहे हैं, हम क्या उनको मैसेज दे रहे हैं कि डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स। और धमकी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो धमकी ये दे रहे हैं कि जी हम यहाँ चले जाएंगे, हमें वहाँ पे ये ऑफर है, हमें वहाँ पे ये ऑफर है, हमें वहाँ पे ये ऑफर है। और सबसे पहले बात जब उनसे पूछे ना कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे, तो सब कहते हैं हम गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। और उसके बाद गरीब तो छोड़े तो इलाज भी नहीं करते। हाँ, नहीं, गरीबों का मुफ्त करते हैं ये, लेकिन वो इलाज नहीं होता। मुफ्त ही आगे तो वो बड़ी अच्छी बात है कि ये जो भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा कोई ऐसा काम किया जाए जो हुकूमत की तरफ से हो, और प्लीज़ इसे पोलिटिसाइज ना किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट होगी पीपीपी से भी और बाकी जितनी पार्टीज़ हैं, क्योंकि मैंने आपको गले मिलते भी देखा है, आपस में सबको प्यार मोहब्बत से भी बैठे देखा है, मिसाक के जमहूरियत पे भी देखा है, 18वीं अमेंडमेंट पे भी देखा है, सब इकट्ठे होते हैं। तो इस वक्त सियासत ना चमकाई जाए। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसको सियासत से पाक रहना चाहिए। इस वक्त इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, इस मसले को, कि पीपीपी की तरफ से कोई बयान ना आया ऐसा कि जी हम डॉक्टर्स के साथ हैं और इनसे बड़ी ज़्यादती हो रही है, खादिम आला जो हैं इन्होंने अपना पंजाब समझ रखा है, डंडे के जोर पे हुकूमत करते हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एक आदमी जो गवर्न कर रहा है वो कोर, जैसा लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई फौजी जो खड़ा है, उसको एग्जैक्ट पता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। इसी तरह खादिम आला जो हैं, मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा क्लियरली पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, क्या सामने हो रहा है। लेकिन यंग डॉक्टर्स जो हैं वो भी हमारा फ्यूचर है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पे। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि प्लीज़ अवाम आपके साथ है, अवाम को भी साथ लेके चलें, ताकि वो आपके लिए डिमांड कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। अगर आपकी जायज़ हैं ये सारी बातें। तो जब हमारे शो पे वो आए थे, यंग डॉक्टर्स जो आए थे, उन्होंने बड़ा बोला था, तो मैंने उनको ओथ दिखाया था, सारी बातें की थी। या उन्होंने हमारे से वादा लिया था मैंने उनसे कि आप जब भी कभी हड़ताल करने लगेंगे या कोई ऐसी हरकत करने लगेंगे, उससे पहले अवाम के जो नुमाइंदे हैं या अवाम के साथ जो लोग जिन्हें प्यार करते हैं, आप कल उनको साथ लेके चलें, ताकि वो आपके इस कॉज में, आप अपना काम करते रहें और हम आपका कॉज आगे लेके चलेंगे। आपको नेगोशिएट करने के लिए वज़ीर आला जो हैं वो टास्क फोर्स जो है वो बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में टास्क फोर्स जो है उस पर वो उनको चाहिए कि वो कोई ऐसा बात हो कोई, क्योंकि अगर ये पहिया रुक रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है। तो प्लीज़ मैं खादिम आला साहब से भी यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको ज़रा देखिए, क्योंकि एक तरफ हमारा फ्यूचर खड़ा है, एक तरफ हमारी दुखी कौम खड़ी है, बीमार कौम जिसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, ये सब मुंतज़िर हैं उन मसीहाओं के जो शिफा जिनके हाथ में अल्लाह ने दी है। तो इस बड़ा एक नरम सा पहलू है, क्योंकि एक तरफ मेरा दायां बाजू है, एक तरफ मेरा बायां बाजू है, तो किस बाजू की तरफ जाऊं, बड़ा मुश्किल काम है। ये जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो इन दिनों में 7 लोगों की डेथ हो चुकी है, बिकॉज डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर आज तो हेडलाइन में भी था, कौन जिम्मेदार है एग्जैक्टली? एक आज हेडलाइन में भी था कि अपने डॉक्टर्स को मैं ये जरूर कहूँगा कि वो अपने अंदर के जो लोग हैं, वो जो सियासी, जिसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं सियासत में, मुझे लगता है कुछ नॉन स्टेट डॉक्टर्स भी हैं जो बीच में आके इसको सियासत का रंग दे रहे हैं। और ये जो डेथ्स हो रही हैं, ये शायद आप इस ज़िंदगी में या इस दुनिया में तो इससे बच जाएं, लेकिन ऊपर अल्लाह की जो अदालत है, जो अल्लाह का इंसाफ है,
उसके लिए कोई सबूत की ज़रूरत नहीं, वो सब जानता है, सबके दिलों के हाल जानता है, सबकी नीयतें जानता है, वहाँ पे माफ़ी नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि मैं हमेशा अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करता हूँ, जब वो दिन को याद रखता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है गुजारनी। उस दिन को याद रखें। ये ओहदे, ये बातें, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन वो हुकूमत ना जाने वाली हुकूमत है, वो हमेशा से रहेगी, जब से है दुनिया बनी है, जब तक दुनिया रहेगी, उसके बाद भी अल्लाह की हुकूमत रहेगी। उस सफ़र के लिए ज़रूर तैयार रहें, अपने ज़मीर को, अपने दिल को साफ़ रखें, ताकि वो आपको मलामत ना करता रहे। और कल को, और मैं देखता हूँ कि खैर लोड शेडिंग जो है वो, और आज का एहतजाज करना है, लोड शेडिंग के वजह एहतजाज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर बीच में एक हल्का सा थोड़ा सा मिला था, मौसम बेहतर होता है लोड शेडिंग का, उसके बाद फिर धड़ाधड़ लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वो 300-400 अरब रुपए की इतनी बिजली खरीद सकते हैं आप। तो एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि आज ये जो टॉपिक है हमारा कि मोहब्बत कैसे होती है, इसको जानते हैं कि मोहब्बत कैसे होती है। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break और हमारे साथ एक कपल है जिनका नाम है मिस्टर एंड मिसेस शबीर अतीक। Thank you for being with us. Thank you very much sir for inviting us. नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो मेरे लिए हीरो है ना मेरी, वो अवाम है। तो हमेशा मैं अवाम मेरे गेस्ट होते हैं। आप कभी यहाँ पे कोई बहुत कम होगा सेलिब्रिटीज देखें यहाँ पे ऐसे। Honored. तो यू आर अ स्पेशल गेस्ट। और क्योंकि हमारे टॉपिक्स ऐसे हैं, बिकॉज हम रिसर्च भी करते हैं साथ साथ। आपकी लव मैरिज है? Yes sir, it's यानी 99% love marriage. 99% लव मैरिज? Yes sir. वो 1% को क्या हुआ था? Sir actually it starts from arranged marriage. अच्छा, We are sort of relatives. अच्छा कजन्स हैं आप? जी cousins. cousin. जी yeah. पहले कजन थे, अब डजन है। Yes sir. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका जो अरेंज हुई आपकी शादी, उसके बाद वो जो 1% था, या वो 1% फिर कहीं इधर उधर हो गया। अच्छा, क्योंकि यानी जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वी टॉक ईच अदर, और फिर हमें एक दूसरे के बारे पहले में किसने कहा आई लव यू? पहले आपने कहा होगा। मैंने ही कहा था पहले। एंड यू बॉट इट, आपने उस बात को समझ लिया, आपने कहा ठीक है ही लव्स मी। वो नहीं किया आपने ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी नॉट, बिकॉज़ शी न्यू दैट। है किया होगा जरूर। नहीं शी न्यू दैट। अच्छा, यू न्यू दैट ही लव्स यू। Yeah. व्हाट मेड यू थिंक दैट ही लव्स यू? Men are very good actors, I must tell you. ऐसे क्या सिग्नल, ऐसी क्या वाइब्स हो रही हैं? बस रोज हम बात करते थे आहिस्ता आहिस्ता, इनकी केयर। और नहीं, रोज तो बंदा अम्मी अबू से भी बात You करता even है। talk to your friends, आपके दोस्तों से ही बातचीत होती है। लेकिन ऐसी इनके कोई बातचीत नहीं अहदो होती ना। पैमान, कोई अच्छा, सितारे अच्छा, तोड़ने ये के जो बातचीत- ख्वाब या कोई नहीं ऐसी कोई कुछ नहीं, इन्होंने नहीं। बिल्कुल प्लेन Actually, क्या मेरी ठका ठक ले आऊंगा शाम जी को। मेरी सच्चाई जो है मेरी ना, सच्चाई है। आई एम नॉट अ गुड एक्टर। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, क्योंकि आपकी सच्चाई जो है वो इनके आपकी दिल को भा गई। और आपके झूठ के बिल्कुल पहलू में खड़ी है। तो प्यार, वैसे आई लव यू आपने पहले कहा? यस सर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आपने कितनी देर लगाई इसको अब्जॉर्ब करने में, समझने में? ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो आपने इनसे पूछा व्हाई डू यू लव मी? नो। अब देखें ना, ये थोड़ी सच्चाई थोड़ी मुझे लग रहा है कि हल्की, एक अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई मैं डेविल्स एडवोकेट नहीं बनना चाह रहा हूँ, बट मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि अभी तो आपके ख्याल में 4-6 महीने हुए हैं जी, जी, जी। शादी को। अच्छा जी, अच्छा, अभी तो आप उसी फेज में हैं, तो अभी वो चल रहा है, अभी वो 1% रहता है। उसमें आना है, क्योंकि दूध की अगर देग हो और उसमें एक कतरा दही का डाला जाए तो सारा दूध दही बन जाता है। राइट सर। तो 1% जो है मैं उस पर जरूर बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपको, जब आपने इनको देखा तो आपको लव हो गया? लव एट फर्स्ट साइट था? सर लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं था, ऐसा था कि 2 sides, 3 sides, यू कैन से दैट। हाँ। क्योंकि जब हमारी एंगेजमेंट या हमारी बात पक्की हो गई थी, उससे पहले नहीं मिले उसके थे बाद कुछ? जी उससे पहले कोई आप इतनी कहीं खास और मिलते थे? इंटरेक्शन। मतलब कहीं मैंने और? पिक्चर्स में देखा हुआ था हाँ। काफी, क्योंकि मैं जब वहाँ थी तो इनकी जो है तस्वीरें डाउनलोड नहीं, इनकी करती थी। फुफ्फो जो है वो मेरी
रिलेटिव है, अच्छा क्योंकि मेरे चचा से उनकी शादी हुई है, अच्छा, मेरे डैड थोड़ा के ये- फर्स्ट कजन से। तो आप कजन्स ही हैं आपस में बेसिकली। तो मैं काफ़ी इनके बारे में जानती थी, उनसे सुनती रहती थी। लेकिन आप तो कनाडा में थी, तो 5 साल इन्होंने क्या किया यहाँ पे? ये आप इनसे ये पूछिए। अकेला अकेला नौजवान जो था वो यहाँ फिर रहा था, तब हमारी कुंडी कर रहा था। कोई दूर तक ये जिस तरह कह के से लगा कुछ ऐसा हो रहा था। वैसे और मुझे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं आपस में। आप Thank you very वेरी much. गुड लुकिंग और आप Thank माशाल्लाह ईच अदर आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी बहुत कम होता है कि हम फंस जाते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसा कपल आ जाता है जहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप माशाल्लाह यू लुक गुड टुगेदर। Thank आपको you very देखते हुए अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियाँ दे, औलाद की खुशियाँ दे, थैंक यू वेरी मच। अंडरस्टैंडिंग की खुशियाँ दे। इन सब दुआओं के साथ हम आपको साइड पे करते हैं, लेकिन फिर हम उसी टॉपिक पे आते हैं जी जी कि ठीक। क्या आप वो 5 साल जो ये यहाँ पे नहीं थी, कोई आपको इन्फेक्चुएशन कभी जिंदगी में, पहला प्यार कब हुआ? सर पहला होश प्यार तो खोली मेरा ऐसे ख्याल है देखा? 5वीं 6वीं क्लास से हो रहा है अच्छा, पहला प्यार। इसका इलाज वगैरह नहीं करवाया आपने? सर इसका इलाज, ये लाइलाज है। ला इलाज ये है, बड़ी अच्छी लाइलाज बात है क्योंकि ला इलाज है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर अब हुआ ना तो आपका इलाज आपके जी पहलू में सर, बैठा है। अब सजाए मौत है। अब सजा मौत। अब तो इलाज उस नहीं वक्त है जो सर। आपको पहला प्यार आपका जो था वो आपको 5वीं जमात में हुआ। यहाँ उसी एज में जो उस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, यार बड़े तेज बच्चे थे बचपन आप से यार। माशाल्लाह से कहा। बस सर ऐसे ही है। इश्क नहीं क्या तो तबीयत थी? वो आपको क्या फील हुआ कि इन्फेक्चुएशन स्टार्ट हुई? सर उस एज में कुछ इतना पता तो नहीं होता कि मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ होती है या पर्सनालिटी क्या चीज़ होती है, पसंद कैरेक्टर भी क्या था। चीज़ होती है। बस आप आउटर ब्यूटी होती है जो ऐसे ही चीज़ होती है जो आपको अट्रैक्ट कर जाती है। ऐसी तो- चीज नहीं होती। आपने नहीं, बड़ा वो अच्छा ऐसे- इंतखाब किया, आउटर ब्यूटी देख के किया, इतना खूबसूरत माशाल्लाह वो। नहीं ये तो फिर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। कि वो जो 5 साल वाली बात आपने की उसमें मैंने सब्र किया एक्चुअली। अच्छा, सब्र किया उसने। हाँ जी। तो कोई प्यार उसका व्यार फल नहीं मिला। हुआ? नहीं उसके बाद क्योंकि यू नो कि मैं थोड़ा सोशल हूँ, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहा है एनजीओ वगैरह के साथ, तो काफ़ी लोगों को जानने का मौका मिल जाता है। फिर आपको इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होती है आपकी एक्सप्लोरेशन हो जाती है, एक्सपोजर हो जाता है। फिर इन चीज़ों के लिए ऊपर से मैंने यानी कि थोड़ा सा जो देखा है अपने दोस्तों में, अपने कज़न्स वगैरह में, इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर, तो मैं ज़्यादा इससे बचने की कोशिश ही की है। नहीं यार, ये नहीं मैं मानता। कोशिश की छोटे-मोटे है crushes सर, तो बचने की होंगे। कोशिश की कोई है। बंदा अपने होशो हवास में इस चीज से बचने की कोशिश नहीं कर सकता। नहीं सर, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो फ्रॉम 5th और 6th स्टैंडर्ड से ही मेरा थोड़ा सा था। कभी कोई आंटी पसंद आ गई, कभी कोई होस्ट पसंद आ ये गई, सुन लिया, अच्छा। देखा? बचपन कोई से हीरोइन देखा। पसंद आ गई, लेकिन वो थोड़े से टाइम स्पैन के लिए। तो आंटी को पसंद आई आपको? मेरी एक आंटी थी? मदर की कजन होती थी। अच्छा, ये फैमिली में थी टांगे बस मारते हैं ऐसे ही जैसे आपके दस्तरस में होती है चीजें। हाँ, दस्तरस। आउट ऑफ जो चीजें दस्तरस है वो तो नहीं आप दस्तरस में हुए। अच्छा अच्छा, तो आप भी उनकी दस्तरस में थे? नहीं, मैं तो बच्चा ही था ना। हाँ, तो वो दस्तरस में हुए ना। इसलिए बचा हुआ था। लेकिन फिर भी हुआ, मतलब उनसे आपको पहला होता यही है कि अपने से उम्र से ज्यादा जो जी जी। होता है उसमें आप एक्चुअली वो एज ऐसी होती है सर कि आपको मेच्योरिटी की तरफ अट्रैक्शन होती है कि आप वो अगले बंदे को देखते हैं कि सक्सेसफुल है और सीखना चाह रहा था हाँ बंदा जी, एस्टैब्लिश्ड है, या कह लें कि एक पोस्ट क्या उसने ग्रूम किया होता है अपने आप को, तो वो आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ये ओपन है, डज ही हैव एन ओपन ये माइंड? सब बातें मुझे भी बता चुके हैं। अच्छा, ये बता इसलिए चुके मुझे हैं। इतनी Safe कोई खेल प्रॉब्लम रहे हैं, नहीं हो safe रही। खेल रहे हैं, safe मतलब खेल कुछ रहे हैं। अंदर की जैसे बातें मैंने आपको कुछ बताया निकल शुरू में कि सच्चाई, हाँ, सच्चाई सच्चाई बहुत जरूरी होती है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। हाँ, अगर आप गलत बयान नहीं ये करते तो इनसे तो सच बोला आपने, वो आंटी से तो झूठ बोला ना। नहीं, उनसे बोला ही कुछ नहीं, वो तो दिल में भी दबा के रखी थी। ओह, अच्छा, खामोश उनको आज तक नहीं मोहब्बत नहीं पता, होता इसलिए आज हम उनको पता चल जाएगा कि उनको आज तक नहीं पता होगा वो पोलका की आइसक्रीम बने क्यों देता था बार बार। अच्छा, पोलका बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप मिले आपस में दोबारा, और जब वो क्या हुआ, जब वो आपको कब लव इनसे हुआ? एकदम से तो नहीं हुआ बिल्कुल, बस आहिस्ता 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 वो आपकी फीलिंग्स डेवलप होती गई। जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए, अंडरस्टैंडिंग होती गई हमारी। और Love कितने at दिनों first sight बाद नहीं। बोला I love you कितने too जैसे? दिन तो नहीं, महीनों की बात महीनों करें की आप। बात, अच्छा, महीनों महीने से लग समझ गए क्या आप होता जी? इनको लेकिन इसको पता आपको था, लॉन्ग डिस्टेंस था ना जरा। हाँ, पर आपको टाइम ले रही थी। ऐसे भी है और उनकी कुछ मेहनत दूर कितनी भी थे और अच्छा, मेहनत बस की यही वजह थी। नहीं इतनी कॉल नहीं शॉल थी। करते थे, ईमेल्स वगैरह करते थे? ईमेल्स तो नहीं, बस बात बात होती रहती सबसे थी। रोमांटिक बात क्या की उन्होंने आपके साथ? सबसे रोमांटिक बात, फेसबुक पे बड़े गाने- रोमांटिक सॉन्ग्स पोस्ट करते थे मेरे हजार दा लिए। पान हैगा तेरे को?
फेसबुक पे ज्यादा रोमांटिक होते थे ये। अच्छा, तो क्या लाइन होगी कि यू आर माई लाइफ, यू नहीं माई नहीं, वर्ल्ड? बता रही हूँ फेसबुक पे काफी रोमांटिक सॉन्ग्स पोस्ट करते थे एवरी डे। कौन कौन से गाने पोस्ट किए यार? दिल ये चीज तो है बड़ा क्या वैसे- जाना, कोई एक अच्छा गाना जो आपको जिन्होंने आपने उनको पोस्ट सोना किया ना हो। चांदी। ये भी किया था वैसे पोस्ट। कौन सा? अच्छा, सोना ना ना चांदी ना चांदी। कोई महल। इसके अलावा बात जब बिगड़ कोई बात जाए। बिगड़ जाए, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। और ये इस फेज में से गुजरे हैं आप जी जी, ऑफ कोर्स सर। ये आप अभी गा सकते हैं इनके लिए? आप क्या अभी भी वो इश्क है या खत्म हो गया? आई एम नॉट अ गुड सिंगर और Doesn't matter, it is मेरी the जो feeling that counts. लिरिक्स हैं वो भी मुझे इतने याद नहीं रहते। ये हमारे साथ पूरी टाइटैनिक का बैंड बैठा है पूरा, ये बजा के आपको बताएगा। करें करें, कोई नहीं यार। कौन सा वाला सर? जो आपको लग रहा है कि कल काम आ सकता है आपके। तो ये साथ देंगे हाँ सर? हाँ, ये आपका ऐसा साथ देंगे, मेरा नहीं देते, आपका जरूर देंगे। साथ साथ देना मेरे दोस्त। 1 2, कौन सा गाना है? तुमसे मिलके। तुमसे मिलके कर लेते हैं, ठीक है। ये लेकिन तुमसे मिलके जरा डिप्रेशन वाला पीरियड है। हैप्पी पीरियड कौन सा है? हैप्पी पीरियड जब कोई बात बिगड़ जाए फिर भगा लेते ये हैप्पी जब कोई बात बिगड़। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, ये तो नहीं कहते हैं। हाँ जी, रेडी? 1 2 1 2 3 4। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू। और ये कहीं पे वो आंटी अकेली बैठ के पोल का आइसक्रीम खा रही होगी और गाना सुन रही होगी। 5-7 बच्चे हो गए होंगे ना, वो उनको खिला रही होंगी आइसक्रीम। तो अब आगे आपका कोई इरादा है? किस सिलसिले में सर? मोहब्बत करने में? हाँ, मरवाना है सर आप? कैसे आपको कैसे पता चला था कि आपको इनसे मोहब्बत हो गई है? एक्चुअली जब आप किसी को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो आपको एक्चुअली अपने से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता अपने बारे में कि वो कैसा है, उसकी कंपैटिबिलिटी किस तरह से है, किसके साथ है। तो जब जैसे आप अगले बंदे को जानना शुरू करते हैं तो वही मोहब्बत का एक्चुअली फेज स्टार्ट होता है, ठीक बड़ी है। अच्छी बात है। मोहब्बत का एक फेज स्टार्ट होता है। एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा फेज होता है जो मोहब्बत का स्टार्ट होता है। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।